बग्गा साहब से। बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, और आइए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो कोहराम मचा है उस पर एक बार राय ली जाए। सर, क्या कहेंगे, ये और ज़्यादा बड़ी गिरावट की शुरुआत है या 22 महीनों के निचले स्तरों पर आने के बाद ये कहें कि अब हो गया काफ़ी, अब रुकेंगे? अनिल जी देखिए, इकोनॉमी वाइज तो और नीचे जाना है। तो अब यूरोप में रिसेशन की जो प्रोबेबिलिटी 80% हो गई, अमेरिका में 50% पिछले हफ्ते के बाद। तो रेट थोड़े और बढ़ेंगे ग्लोबली, तो इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी। अच्छी बात क्या है कि स्टॉक मार्केट लगभग 4 से 5 महीने पहले उसको एंटिसिपेट कर लेता है। तो अगर इकोनॉमिक मंदी मार्च में आनी है तो हो सकता है हम बॉटम के करीब हैं। एक बहुत आसान नुस्खा है कि रूल ऑफ 20 होता है। अमेरिकन मार्केट में जब भी बॉटम हुआ है रूल ऑफ 20 फॉलो हुआ है। वो है प्राइस अर्निंग आप ऐड करिए S&P 500 का और जो CPI चल रही है। अगर वो 20 से नीचे आ जाता है तो लगभग निश्चित है कि बॉटम आ गया है। वो अभी हम पहुंचे नहीं हैं, तो वो और मार्केट थोड़ा गिरेगा तो बॉटम तक पहुंच जाएंगे। और जिस दिन आएगा उस दिन ये हो जाएगा कि अमेरिकन मार्केट बॉटम हो गया है। और यही हमें लग रहा था जब मार्केट्स बढ़ रहे थे कि जून का जो लोएस्ट लेवल टेकआउट हुआ कि हो सकता है कि पहले ही बॉटम हो गया जून में। इस तरह से मार्केट का बॉटम बनता नहीं है। 2020 अलग बात थी क्योंकि इतना स्टिमुलस आया कि सारे इकोनॉमिक रूल्स निकल गए। इस बार मुझे लग रहा है कि अक्टूबर के महीने तक हमें आ जाना चाहिए मार्केट बॉटम। काफी मुझे ऑप्टिमिज्म है क्योंकि यूएस की जो इलेक्शन साइकिल है, ये तीसरा साल जो खत्म होगा 31 अक्टूबर को, वो 4 सालों में से वर्स्ट होता है। 2003 से ये आंकड़े चल रहे हैं, यही ट्रेंड रहा है। और फिर जो चौथा साल शुरू होता है 1 नवंबर से, वो बेस्ट रहता है मार्केट के लिए 4 साल की प्रेसिडेंशियल साइकिल में। एक तो वो रहा। दूसरी बात है कि मार्केट पहले ही अंदेशा आपको दिखा देंगे इकोनॉमिक रिसेशन का। तीसरी बात रहती है करेंसी का जो खतरा आ रहा है, वो भी अब काफी हद तक अब 114 US डॉलर क्रॉस कर चुका है। कितना और जाएगा यहां से, क्योंकि ये अब 163 का जो हिस्टोरिक हाई है उसका 2010 के डिकेड में जो 163 भी पहुंचा था, वैसे टाइम पे एक सारे सेंट्रल बैंकर्स मिलके एक करार करेंगे कि US डॉलर से US को भी हानि हो रही है, बाकी कंट्रीज को भी हानि हो रही है। तो ये टाइम की बात है कि ये हो जाएगा। अभी क्या करना है, अभी बस हेलमेट डाल के बैठ जाना है, इसको देखते रहना है और कुछ करना नहीं है। खरीदने का टाइम नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कितनी देर अभी लगेगी। भारत ने आउट परफॉर्म किया था, बट पिछले 4-5 दिनों में हम बहुत भारी गिरावट दिखी है। इस साल का हमारा रिटर्न्स वाइप आउट हो गया है। बट इसके सामने आप देखिए बाकी लोग 20% 25% डाउन है। तो ये दिखा रहा है हमारे फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्गर हैं। बट जब दुनिया भर में संकट आता है हमारे ऊपर भी आ जाता है। और इसमें पांचवी बात यही रहती है कि हमें ज्यादा मिल जाता है बाहर का सेलिंग जब आता है, क्योंकि हमारे दरवाजे ज्यादा खुले हैं और हमारा इम्पैक्ट कॉस्ट लोअर है। क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो 2000 2500 करोड़ 3000 करोड़ FIs बेच के भी जाते हैं, तो हम उसको सहन कर पाते हैं। तो हमारे ऊपर डाउन साइड में ज्यादा पैसा निकलता है। वही हो रहा है पिछले एक हफ्ते से। घबराहट की बात नहीं है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। 2008 नहीं है ये, कोई सब प्राइम क्राइसिस नहीं है। हाँ, इकोनॉमिक ग्रोथ जरूर स्लो डाउन होगी। उसका क्या असर पड़ेगा भारत पे, जहां हम 7% ग्रो कर रहे थे 3-4% पे आ जाएंगे, ये है। बट चुनिंदा कंपनीज चूज करी जा सकती हैं। इंडेक्स कहां जाएगा, वो एक साल से कहीं नहीं गया है। 17,500 था 1 अक्टूबर को, उससे कम ही हम 1 अक्टूबर की तरफ जा रहे हैं। होपफुली इस हफ्ते में थोड़ा रिकवरी आ जाए तो फ्लैट क्लोज हो जाएंगे एक साल के लेवल पे। बट चिंता का इतना विषय नहीं है भी चिंता तो 2-3 महीने की है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल ईयर यहाँ पे आ रहे हैं। जो डॉक्टर डूम वगैरह हैं नॉर्मल, वो सब कह रहे हैं 10 साल ये मार्केट रिटर्न नहीं देगा शायद। उससे तो सहमति नहीं है, इतना खराब माहौल नहीं है। बट अब देखते हैं अनिल जी। सर, बहुत र्यूमर चल रही थी कि कुछ मिलिट्री वहां तख्ता पलट करने वाली है
हो सकता है शी जिनपिंग को भी अरेस्ट कर लिया जाए, 10 साल हो गए, बहुत हो गया, ऐसे ऐसी खबरें आ रही है। अब पता नहीं भगवान जाने कहाँ से आई, क्यों आई और इसका क्या मतलब निकाला जाए, जरा समझाएं सर। ज्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि गलत खबर है, फेक न्यूज है अनिल जी। जी। और जिस तरह से अगर फ्लाइट्स भी उन्होंने रोकी, वो एक्सरसाइज कर रहे होंगे कि ताइवान पे अगर आक्रमण करना है तो किस तरह से होता है, ये प्रैक्टिस चल रही होगी। अब पता तो 16 अक्टूबर को ही लगेगा जब उनकी बैठक होगी। उसमें लगभग 2000 कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स चुनेंगे अगले 5 साल के लिए कौन प्रेसिडेंट रहेंगे। और नॉर्मली 2 टर्म्स का लिमिट रहता है, और कायदे से पिछले 5-6 बारी जो भी थे उन्होंने 2 टर्म्स किए और निकल गए। बट जी अपने को माओ और डेंग की छवि में देखते हैं। वो सोचते हैं माओ सेडुंग या फिर डेंग जाओपिंग जो थे, जो उनके 2 सबसे बड़े लीडर्स, ये सोचते हैं कि मैं भी वैसा हिस्टोरिकल लीडर हूं। तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बदलवाया है कि ये तीसरे टर्म के लिए खड़े रहें और लगभग लाइफ टाइम के लिए खड़े रहें। अब इससे अगर ये चूज हो जाते हैं, दुनिया को क्या दिक्कत है? क्योंकि इनका जो जी डॉक्ट्रिन है उसमें क्लियर है कि हांगकांग और ताइवान का विलय करना है और फिर जाना है भारत की तरफ। भारत की टेरिटरीज जो भारत के कब्जे में है, जो ये कहते हैं, जो हम मानते हैं कि हमारे टेरिटरी इन्होंने कब्जे में की है। और फिर रशिया का व्लादिवोस्टॉक, ईस्टर्न साइबेरिया। तो ये 96 से ये डॉक्ट्रिन है जी का, और बहुत ये एग्रेसिव है उस तौर पे। तो अगर ये फिर से चुन के आ जाते हैं, विश्व के लिए खतरा ये है, ताइवान में ये कुछ हस्तक्षेप कर सकते हैं, उसको टेक ओवर करने की कोशिश कर सकते हैं। जिस तरह इन्होंने हांगकांग में जो करार था 1992 का, ब्रिटेन ने जब छोड़ा था हांगकांग को पीसफुली, तो ये बात की थी कि 2 सिस्टम्स रहेंगे, 1 नेशन है बट 2 तरह के सिस्टम रहेंगे। उसको इन्होंने नकारा और टेक ओवर कर लिया हांगकांग को, और बिल्कुल अपनी चाइना की तरह उसको बना दिया है। तो ताइवान पे खतरा रहेगा, विश्व के लिए खतरा है। अगर ये हटाए जाते हैं तो उसमें फिर 2 तरफा ऑप्शंस हैं। क्या इनके पॉलिसीज जारी रहेंगे या फिर वो डेंग वाले पॉलिसी आ जाएंगे? डेंग जिन्होंने 1979 में चाइना का रिफॉर्म शुरू किया था, वो ये कहते थे कि इट डज नॉट मैटर व्हाट कलर इज द कैट, मतलब बिल्ली का रंग जो भी हो, चूहे पकड़ती है तो ठीक है। तो वो सोशलिस्ट कैपिटलिज्म ले आए थे, मार्केट सोशलिज्म जैसा ले आए थे। और ये कहते थे कि अपनी ताकत मत दिखाओ दुनिया में, अपने या अपनी ताकत से ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश मत करो, इकोनॉमिक माइट बनाओ और लोगों को पॉवर्टी से निकालो। तो वो इकोनॉमिक फर्स्ट थे डेंग। जी ने क्या किया है, मिलिट्री फर्स्ट बना दिया है। बेल्ट एंड रोड में इतने पैसे इन्होंने गंवाए हैं चाइना ने। अफ्रीका का कोई नेशन देख लीजिए, अपना श्रीलंका देख लीजिए, जिस तरह से ये लोन देते थे और उसके बाद कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो काफी इनके आगे वो आ रहा है, लोग इससे बहुत नाखुश हैं दुनिया भर में। तो अब देखते हैं, बट मुझे लगता है फेक न्यूज है। और संकट तो बढ़ेगा 16 को जब ये रीअपॉइंट हो जाते हैं। 3 दिन की बैठक रहेगी 16 को शुरू होते हुए, रीअपॉइंट हो जाते हैं तो और एग्रेसिव बन के ये दुनिया में आएंगे।